नमस्कार डॉक्टर साहब। आज अपने दर्शकों को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर मदन गुलाटी, जिनको आयुर्वेद का करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है और ये एज अ डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं आयुष डिपार्टमेंट से। और इतना अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और हम इनसे जानना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आजकल बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इतनी सारी बीमारियां अब नई से नई हर रोज़ सुनते हैं, तो इन सब बीमारियों का क्या कारण है? किस वजह से इतनी सारी बीमारियां आजकल सुनने में आ रही हैं? डॉक्टर साहब, ऐसे है जो आयुर्वेद कहता है कि रोग क्या है। रोग जो है विषमता ऑफ दी टाई एनर्जीज हमारी बॉडी में। जैसे सपोज एक साइकिल का टायर है या कार का टायर है, उसमें हवा जो है ज्यादा हो गई, अगर रेंज होता है ना उसका, तो अगर रेंज से कोई चीज ज्यादा चली जाती है तो भी खराब है। अगर रेंज से कम हो जाती है, जैसे हम स्टैंडर्ड रखते हैं कि इसकी 25 से 30 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो है कोई रेंज है हमारे बॉडी में। हमारे जैसे वात पित्त कफ 3 एनर्जीज हैं। जब उसका इम्बैलेंस हो जाता है ना, जब रेंज से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो वो रूट कॉज है बीमारियों का। बीमारियों का रूट कॉज क्या है? हमारी बॉडी में जो 3 एनर्जीज हैं, वात पित्त कफ जिसे हम कहते हैं, उसका इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है। आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। बिल्कुल ठीक। हाँ, इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनका क्या आयुर्वेद में कैसे इलाज किया जाता है या क्या पॉसिबल है इनका मैं ये ट्रीटमेंट? समझता हूँ कि जैसे डायबिटीज मेलाइटिस की आपने बात की, डायबिटीज मेलाइटिस का जो आज इतना ज्यादा हुआ बना हुआ है कि इतनी डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट बनते जा रहे हैं। मैं इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी समझता हूँ कि जो उसकी जो बेसिकली डायग्नोसिस जो है ना अपनी डायबिटीज मेलाइटिस की, इसका जो रेंज है, इसको रेंज को अगर हम हैरिसन की बुक हम पढ़ा करते थे जब हम स्टूडेंट लाइफ में, तो उसमें ऐसा था कि उस टाइम पे जो रेंज बताया जाता था वो कहते थे कि 200 होना। 1979 में जो डायबिटीज के लिए जो रेंज बताया गया था उसमें वो 200 का मानते थे, ठीक है। 200 अगर ब्लड शुगर होती है किसी भी टाइम पे अगर चेक करते हैं 200 के, तो उसको हम डायबिटीज का पेशेंट मानते थे। तो उससे ज्यादा होगी तो वो डैमेज करता है। अच्छा। परंतु वो कुछ पता नहीं हाँ, उसका 79 तक 79 से ये चल रहा था, क्योंकि तब तक तो ये आंकड़े नहीं पता थे कि कितनी मतलब डायबिटीज होती है। क्योंकि एनडीडी जो ग्रुप है, नेशनल डायबिटीज का जो उसका ग्रुप बना हुआ है, उसने हमारा उस ग्रुप ने ये उसका जो पैरामीटर्स बताए गए थे 200 तक को हम रेंज मानते थे। बाद में 1997 में आकर के वो जो रेंज को कम कर दिया गया। अब जैसे एक स्कूल है, स्कूल में टीचर जो है 33% वाले पास करते हैं। 33% वाले पास करने के बजाय अगर प्रिंसिपल कहे नहीं तो मैं तो 50% वाले तो ज्यादा फेल हो जाएंगे, तो बहुत फेल हो जाएंगे। अगर हम कह दें कि 80% वाले फेल करने हैं, पास करने हैं, तो उसके बाद सारे वो काफी सारे फेल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ रेंज को डाउन करने के बाद, क्योंकि आज जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिजीज मॉन्गरिंग का रैकेट चल रहा है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल, देखो एक होती है मेडिकल इंडस्ट्री, एक होती है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस कुछ और कहती है, मेडिकल इंडस्ट्री कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इन पैरामीटर्स को जो है थोड़ा डाउन करती जा रही है। तो जो रेंज देखते हैं 1997 में एक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बना हुआ है, उसमें कुछ जो मेंबर्स हैं वो कौन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जिनकी जैसे अब इंसुलिन बनाने वाले सिर्फ 3 कंपनियों को फायदा हो रहा है, इंसुलिन सारे वर्ल्ड में जा रही है। जो इस तरह से जो मतलब मॉडर्न मेडिसिन जो बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने उसके पैरामीटर्स को डाउन कर दिया विदाउट एनी, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं हुई कि भी लाखों रुपए खर्च किए, बहुत बड़े मतलब उनके कोई मतलब ऐसी रिसर्च की हो। रिसर्च तो इतनी ज्यादा, क्योंकि उनके एक बैठी हुई मीटिंग ने फैसला कर दिया कि हमारी सेल जो ज्यादा बढ़े तो उसके पैरामीटर्स को डाउन कर दिया गया। आज जो है डायबिटीज का जो पैरामीटर 125 और उसके रेंज पे आ गया है ना। अब और कम करते हैं 100 पे आ गया, अब 100 से और कम कर, ऐसा ही ब्लड प्रेशर के साथ हुआ है। ब्लड प्रेशर की भी जो है मतलब उसका रेंज जो हम किताब का 100+ एज हुआ करता था, 100+ एज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, परंतु आज जो है उसको भी डाउन करके पेशेंट्स की मतलब एक तरह का हुआ बनाया जा रहा है। डिजीजेस एक्चुअली इतनी है नहीं है ना, तो लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि पहले भी इसके पैरामीटर्स अगर हम डाउन करते जाएंगे तो नेचुरली वो फिर ज्यादा दवाइयां देनी पड़ेगी। हाँ, और इसके बारे में कुछ मेडिकल कंपनीज कुछ रिसर्च कर रही। मैं अभी भी बात हो रही थी हमारे पीसीएस के ऊपर, मेरी टॉक थी यहाँ पे, तो वहां पे वो इस बात के ऊपर इसकी डिजीज मॉन्गरिंग हो रही है। बट डिजीज मॉन्गरिंग क्या है? डिजीज को कंपनियां जो हवा बना देती है, उसके इससे कॉम्प्लिकेशंस का ये हो जाएगा। आज डिजीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे एडीएचडी की प्रॉब्लम को इतनी होती है, जो आजकल एडीएच बच्चों में देखते हैं हम, तो मतलब वो जो है वो उनको बच्चों के एक बिहेवियर है
जैसे हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, तो उसमें जो चेंजेस आने से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा इसलिए हो रही हैं कि डिजीजेस को प्रोड्यूस, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। लाइफ का एक अंडा जो है उसमें से अगर एक चिड़िया निकलती है या मुर्गी अंडे से, उसमें क्या चीज होती है जो मैक्सिमम है अंडे में, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल लाइफ गिविंग फोर्स है। जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लाइफ किस में है, उसी कोलेस्ट्रॉल में। तो आज जो है अल्जाइमर्स प्रॉब्लम और उसका देखो कितना बड़ा हुआ बना दिया कि HDL है, LDL है, लो, जबकि वर्ड ही नहीं है उसमें। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये तो एक व्हीकल है जिसमें कि जैसे मैं एक ऑफिसर है, सपोज वो गाड़ी में जा रहा है तो मर्सिडीज गाड़ी लेके जाता है तो उसको कहते हैं ये ऑफिसर बड़ी हाई क्वालिटी का है ये। जैसे वो कभी मारुति लेके चले जाता है तो उसको कहता है ये जो है आज बड़ा हमारा ये बड़ा लो स्टैंडर्ड का बंदा है। तो ऐसे ही हो रहा है कि LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक व्हीकल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल में जाना है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए। आज में अल्जाइमर डिजीज हो रही है, पार्किंसंस की हो रही है, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? LDL कम करने से। HDL को जब हम कम करते हैं तो हार्ट कहते हैं HDL इज वेरी गुड फॉर हार्ट, दिल के लिए कहते हैं, तो वो क्या है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो हर ऑर्गन को इसका कोलेस्ट्रॉल मींस कोलेस्ट्रॉल, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसको बहुत ज्यादा लिमिट से लेडीज के लिए जितने भी हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स में, जो हार्मोन्स को बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है, तो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया क्या डिजीज एक्चुअली है नहीं, जितनी हमारे प्रोड्यूस जो टू दी मेडिकल जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, डिजीज मोंगरिंग करते हैं, वो ऐसा कर देते हैं, हुआ बना देते हैं कि हमारी दवाइयां ज्यादा से ज्यादा बिके। हाँ, तो जो डायबिटीज के कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स हैं उनको नीचे करते जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर्स आ जाए उसमें लेबोरेटरी में, और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जो है वो दवाइयां रिकमेंड करें। बिल्कुल। तो एक जो हमारे जो हो रहा है कि डिजीजेस को जो बीटा ब्लॉकर वर्ड की किसी चीज को ब्लॉक कर दे, रोक देना, ये रोकना, और ये जो सुप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यूनोसुप्रेसेंट, बीटा ब्लॉकर्स, ये ब्लॉकर्स, मतलब ऐसा कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स, इनकी ट्रांसलेशन कीजिए ना, क्या है वर्ड का मीनिंग, रोक देना, किसी को इनहिबिट करना, तो आयुर्वेद में इसको दबाना, ये कॉज बन रहा है बीमारियों का। आज हमारा जो डिजीजेस हैं, जैसे आज कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इट इज ओनली हमारा सिग्नलिंग सिस्टम। आयुर्वेद में क्या बातें हैं, दो बातें बड़ी जबरदस्त की है आयुर्वेद ने। एक बात आयुर्वेद में है वेगावरोध, कि जब हम किसी के नेचुरल वेग, सपोज आपको छींक आ रही है और छींक के वेग को रोक दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक भयंकर बीमारी के शिकार, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया गया है कि सप्रेशन ऑफ दी नेचुरल वेगास, नेचुरल जो हमारी अर्जीज हैं उसको अगर हम सप्रेस कर दिया तो वी आर इनवाइटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। यूरिन आ रहा है, यूरिन के वेग को मेरे को संग लगता है, मैं अब नहीं करूंगा, है ना, तो वो संग करने से क्या होगा, यूरिन के वेग, प्यास के वेग को रोकना, इवन काम के वेग को रोकना भी आयुर्वेद मना करता है। हाँ डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हाँ कि भी जो कैंसर है वो स्त्रोतो अवरोध से, हाँ, उसका रूट कॉज सिर्फ दो चीजें हैं। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में 4 हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। पहले दोस्त का नाम मैं बोलता हूँ डायरिया हो जाए, पोटियां लगनियां, ठीक है, मोशन आना, दूसरा है वॉमिटिंग होना, थर्ड है पेन होना, और फोर्थ हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है, दैट इज टेम्परेचर। ये हमारे नेचुरल अर्जीज है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के 4 बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। जैसे सपोज आपने किसी होटल में या ढाबे में खाना खा लिया, मक्खियों वाला खाना था, वहां पे कुछ भीड़ बना रही थी, बॉडी चाहती है कि वो गंदगी बाहर निकल जाए। आप उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए शरीर में से उसको मोशंस लग जाएंगे या उसको वोमिटिंग हो जाएंगी, ठीक है। अगर अब हम किसी डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर के जीपी के पास चले जाते हैं, गली में बैठा है डॉक्टर, तो उसने आकर के उसको कहते मेरे को तो बहुत पोटियां, हालांकि गलत खाना खाया हुआ है, और वो ऐसी मेडिसिन लेकर के उसको रोक देते हैं, तो वी आर इन्वाइटिंग दी डिजीजेस। सिमिलरली सेकंड हमारा क्या है, बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई टॉक्सिन्स आ गए, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है फाइट करता है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज ए फायर टू बर्न दी टॉक्सिन्स लाइक ए फ्राई पैन। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स एंटर किए हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है, उस फाइट का नाम क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। अब छोटे बच्चों को मच्छर काटता है तो बुखार एकदम 104 105 पहुंचता है, एक बुजुर्ग को काटता है तो उसको टेम्परेचर ज्यादा नहीं आता। तो जिसको टेम्परेचर नहीं आता वो लोग जो है दे आर हैविंग लेस इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम कम है, वीक है। तो हमें जो है हमारा जो ये फ्रेंड मैंने बता रहा था, एक तो हमारा मोशन का लगना, वॉमिटिंग का आना, और तीसरा फ्रेंड हमारा टेम्परेचर, एक हमारा पेन। जब हमें किसी से चोट लगी है तो हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगी ना, वहां पे पेन होगी, घाव हुआ, कोई चोट लगी, कुछ हुआ, तो उसका दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। आज हम एनाल्जेसिक ड्रग्स दे देते हैं, एनाल्जेसिक क्या होता है, सुप्रेशन हो जाते हैं। जो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी में, वो वही आयुर्वेद जिसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है, दैट इज द सिग्नल सिस्टम। अगर हमारा सिग्नल सिस्टम फेल हो जाता है ना, जो मतलब मैसेज देने वाला,
जैसे सपोज हमें भूख लग रही है और हमारे एकदम खाना आ रहा है, नाक से स्मेल आ रही है कि मुंह से लार निकलने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सिग्नल सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे थॉट्स भी आते हैं ना, थॉट्स से भी सिग्नल वैसे निकलने शुरू होते हैं, जो हमारी सिक्रीशंस है सारी उससे रिलेटेड है। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे अभी कैंसर के बारे आ रहा में। हूं। तो कैंसर जो है हाँ, आजकल बहुत फैल गया है, उसके बारे में बहुत लोगों ही को अच्छी बात कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। उसको समझने से पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ अपने सभी दर्शकों को, चाहूंगा कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ब्रेन कैंसर सुना है, हाँ जी, हमने लंग कैंसर सुना है, किडनी का कैंसर सुना है, स्प्लीन कैंसर है, कोलन का कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, हमारा ब्रेस्ट कैंसर, सभी ऑर्गन्स में कैंसर होता है। हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता? हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज अगर सपोज, इसका मतलब रूट कॉज ऑफ द कैंसर क्या है? आयुर्वेद जिसको बोलता है श्रोतावरोध। हमारे लिखे ना अति प्रवृत्ति संगो वा श्रणाम ग्रंथि अपीवा विमारक गमनम चापि श्रोताम दुष्टि लक्षणम। स्रोतों में संग होना, किसी भी चीज का संग होना बहुत भयंकर बीमारियों का कारण है। आयुर्वेद स्रोतों के ऊपर बहुत ज्यादा बल देता है कि चैनल्स जो है, छोटी छोटी कैपिलरीज, हजारों कितने लाखों की संख्या में हमारे स्रोत हैं। तो स्रोतों का अवरोध जो है वो रूट कॉज है। तो अब जैसे हमने हार्ट में अवरोध हो गया सपोज, तो वो जो ब्लॉकेज हो गई तो वो तो हार्ट अटैक हुआ तो पेशेंट चला गया, कैंसर की तो नौबत ही नहीं आएगी। परंतु दूसरे कैंसरों का भी जो कॉज है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी अगर जो सप्लाई करने वाला सिस्टम है, अगर वो सपोज ब्रेन में सप्लाई देने वाली जो सिस्टम हमारा बना हुआ है वो उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रॉपर नहीं जा रहा ब्रेन में, तो ब्रेन के सेल्स क्या होगा? एट्रोफी हो जाएगी। वो भूखे मरेंगे तो एट्रोफी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि एट्रोफी हुई तो सेल्स की डेथ होगी, लोकलाइज है ना। लिवर में सेल्स की डेथ हुई तो आपका कठिन हो गया, हो गई, वो भी एक तरह की उसकी एट्रोफाइड हो गया उसके। ठीक है, अब या डिजेनरेशन होगी या एट्रोफी होगी। ठीक है, जब भी श्रोतावरोध होगा, जब भी चैनल्स में ब्लॉकेज होगी, दो चीजें होंगी। परंतु कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना, अब कैंसर कैसे जन्म लेता है मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा कि सेल्स जो हमारे सेल्स हैं, कई बार वो फैसला कर लेते हैं कि यार जो मर्जी हो जाए, नहीं आती न्यूट्रिशन, हम अपना रास्ता अपनाएंगे। अच्छा, वो क्या करते हैं, कहते हैं जब हम नहीं मरेंगे, वो क्या करते हैं, एक चैनल बना ले, एक रास्ता ढूंढ लेते हैं जहां पे मटेरियल माल पड़ा हुआ है। ओके, वो क्या है, चोर रास्ता बना लेते हैं। चोर रास्ता बना के वहां से ग्लूकोज वगैरह लेने जाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका बेटा कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, वो किसी कारणवश से आपका बेटा यूनिवर्सिटी में शायद लंदन में पढ़ रहा है, उसको एग्जामिनेशन उसके नजदीक आ रहा है, उसको कॉलेज की फीस देनी है, परंतु उसके पापा को या उसके पैसे नहीं प्रॉपर्ली टाइम पे पहुंचे, तो वो क्या करेगा? उसका बाउंड्री आ रही है कि मेरे को अब जमा कराने पैसे, फीस देनी है। उसके मन में आएगा यार क्या करूं, सोच रहा है वो, तो क्या करेगा? कहीं से वो, क्योंकि पैसे तो बहुत जरूरी चाहिए, उसको नीड है सिर्फ 10,000 रुपीज की होनी या $10,000 क्या तो अब वो उसको जो फीस देनी है कॉलेज की, उसको क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं किसी बैंक में डाका मारेगा। वहां पे वो 10,000 रुपया उसको चाहिए थे। वो देखता है कि मैंने अब लॉकर तो तोड़ ही दिया बैंक का, वहां लाखों रुपए पड़े हुए हैं, तो वो 10,000 उठाएगा कि पूरे 1 लाख उठा लेगा? कैसा होगा नेचर, क्या करेगी उसकी? यार अब चोरी तो कर ही दिया, वो क्या करेगा? लाख ही उठा लेगा। अच्छा, ग्रीड आ गया ना उसमें। ठीक बात। एग्जैक्टली कैंसर में ग्रीड ही कॉज है। जब हम ग्रीडी हो जाते हैं, लोभ आ जाता है, इवन मानसिक रूप से भी देखें तो लोभ इज द कॉज ऑफ, क्योंकि मानसिक भी हमारे वो हार्मोन्स को करते हैं। परंतु होता क्या है, वो जो सेल्स होते हैं ना हमारे, वो सेल्स जो है वो किसी जब न्यूट्रिशन का अपना रास्ता बना लेते हैं, तो जहां से वो चोरी करते हैं ना जिस सेल्स की, वहां से न्यूट्रिशन ज्यादा लेनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, ग्लूकोज भी ज्यादा, ऑक्सीजन भी ज्यादा। ठीक है, अब क्या होगा? ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ होने उसी कैंसर है, क्योंकि उसने काफी उसका माल जितना चाहिए तो उससे भी ज्यादा लेने लग गया, तो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन कैंसर का रूट कॉज क्या हुआ कि जब हमारे, इसको मॉडर्न साइंस में, हमारी मेडिकल साइंस कहती है एंजियोजेनेसिस। ये जो चोरी करने का तरीका है उसका नाम दिया हुआ है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस से वो जो है सारे सेल्स जो है उसकी वो चोरी करने लग जाते हैं। ठीक है, अब हमारी बात ये तो हो गया श्रोतारोध की बात, आयुर्वेद का जो मेन कंसेप्ट है। दूसरा आयुर्वेद किस बात के ऊपर बल देता है कि आपका सिग्नलिंग सिस्टम मींस वेगों का अवरोध। जब हमने वेगोवरोध की मेडिसिन, हमने पेन किलर्स खानी है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए, बीमारियों छींक आ रही है तो छींक को रोकने की दवाई, सिर दर्द हो रही है तो उसके दर्द को रोकने, जो पेन किलर्स दो ऐसी वाली जो दवाइयां चली हुई हैं जिसको एंटी जिसके साथ लगा हुआ है, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, जो ऐसी एंटीबायोटिक, हर एंटी जो है ना, ये क्या कहते हैं, श्रोता एक वेगों को रोकने का, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाता है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरा एक दोस्त है, दिल्ली में रहता है, ठीक है, उसके घर में मेरा नाम लेकर के कहता है डॉक्टर साहब ने भेजा है, आप उनके दोस्त हैं, मेरा दोस्त ऐसा दिल्ली में बैठा है, उसके घर में एक आता है चोर डाकू है, बड़ा बदमाश है, तो वो उसके घर में जाके चला जाता है, उस डॉक्टर उसके जाके घर में जाता है
और वो उसको जो वहां पे जिसके घर में ठहरता है तो वो उसको बड़े प्यार से मेरे नाम से, क्योंकि मेरा नाम ले रहा है वो, कि डॉक्टर साहब ने भेजा, तो मेरा दो वो उसको कहता है कि आपके डॉक्टर साहब ने भेजा है, वो उसको ड्राइंग रूम में बिठा देगा और साथ में अपने किचन में जाकर के उसको फोन करेगा कि डॉक्टर गुलाटी आपने तो नहीं भेजा, ये बंदा ऐसी वाला कोई है नाम आपका ले रहा है। तो मैं उसको कहता हूँ कि भैया मैंने कोई नहीं भेजा है, तो मैंने नाम नहीं सुना, ये बदमाश है, ये तो कोई ऐसा गैंग चल रहा है, तू कैसे बिठा लिया उसको। वो उसको 2-3 थप्पड़ मारेगा और बाहर ठीक बात है। पर खुदा ना खास्ता अगर उसका फोन नहीं मिलता, वो मुझे फोन करे जा रहा है और मैं फोन, क्योंकि सिग्नल सिस्टम खराब, वो में कमी हो रही है, ट्रांसमिशन नहीं मिला, ट्रांसमिशन नहीं हो रही है। ट्रांसमिशन नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो सेल्स को वो बिठा लेगा, हाँ वो उसको बिठा लेगा, उतनी देर वेट करता रहेगा। वाइफ को बोलेगा इसको ऐसे करते हैं गेस्ट रूम में बिठा देते हैं, जब डॉक्टर गुलाटी से फोन मिल जाएगा तो उसको फिर हम पूरा उसको खाना खुना भी खिलाएंगे, सब सेवा करेंगे, ठीक है। परंतु वो अब फोन तो मिल नहीं रहा। तो जब सिग्नल सिस्टम खराब हो जाता है, जैसे वो कैंसर सेल अपनी जगह पे ग्रोथ कर रहा था, अब वो क्या करेगा, उसके सेल को जो है दूसरे सेल में, सपोज लिवर में ग्रोथ कर रहा था, अब उसने जाके ब्रेन में जाकर के उसने उसको ब्लड ट्रांसमिशन, एक जगह पे ग्रोथ कितनी की हो सकती है, ऑर्गन का तो एक लिमिट है ना, तो वो जो है दूसरी जगह, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, मेटास्टेसिस ऑफ द कैंसर की सेल्स की जो मेटास्टेसिस होती है, उसका रूट कॉज क्या है, सिग्नल सिस्टम की कमी। अब सिग्नल सिस्टम जब खराब हो गया तो क्या है, वो दूसरे सेल में जाएगा और वो उसको बोलेगा, लिवर को मैसेज करना चाहेगा ब्रेन, अगर तो उसको कनेक्शन जुड़ जाए, सिग्नल सिस्टम ठीक है, तो वो ब्रेन के सेल्स हमारी इतनी बड़ी 30 कितने ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे, वो तो उसको खा जाएंगे कच्चा, फिर मेटास्टेसिस नहीं होएगी। अगर सिग्नल सिस्टम ठीक है तो वहां पे वो ग्रोथ नहीं होने देंगे, वो सेल्स उसको कहेंगे, पकड़ लेंगे, बदमाश है ये टेररिस्ट आया मेरे इसमें घुस रहा है, मैं इसको मार दूंगा, वो हमारे इम्यून सिस्टम उसको मार देगा। परंतु अगर सिग्नल सिस्टम फेल है, वो ट्रांसमिशन नहीं हो रही, वो सिग्नल सिस्टम फेल होने से क्या होगा कि वो जो है उसकी जो सिग्नल सिस्टम जब फेल हो जाएगा तो उसको फिर कैसे बढ़ाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, एक मैंने आयुर्वेद का कंसेप्ट बताया श्रोतावरोध, एक मैंने बताया वेगावरोध। वेगावरोधों वेगों को जब रोकेंगे, शीख के वेग को रोकेंगे, जो सुप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं वो हमारा सिग्नल सिस्टम खराब करती है। तो इसका रूट कॉज क्या हुआ मेटास्टेसिस का, कि जो हम छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर जल्दी जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे को पोटी रोक दो, छींके आई रोक दो, है ना, प्यास मेरे को ज्यादा लगती है, मेरे को यूरिन ज्यादा आ रहा है रोक दो। जो रोकने वाले ड्रग्स हैं दे आर दी कॉज। थोड़ा ब्लड, थोड़ा स्ट्रेस की वजह से बीपी हो गया, एकदम बीपी घटा दो, हार्ट को रोक दो, जिसको ब्लॉकेज करेंगे, थोड़ी बहुत एसिडिटी गलत खाने से हुई। आज डायबिटीज के साथ यही हो रहा है, डायबिटीज की जितनी भी मेडिसिन जो चल रही हैं वो, क्योंकि डिजीज, मैं तो इसको डिजीज मानते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इट इज जस्ट एक मतलब बॉडी में हवा जो है एक साइकिल की चेन है, सपोज चेन उतर गई तो चेन को डाल देना चाहिए ना, ये थोड़ा कि उसको धक्का लगाना शुरू कर दो, धक्का लगा के उसको चलाया जा रहा है। आज जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं ब्लड प्रेशर, धक्का लगाने वाला काम है, धक्का लगाने वाला काम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो साइकिल की चेन उतरी हुई है, साइकिल की चेन उतरी और हमने वहां से बड़े किसी इंजीनियर के पास चले जाए, उसको जाके कहेंगे मेरा साइकिल जो है उसकी चेन को, हालांकि सब कुछ जानता है कि इसकी सिर्फ चेन चढ़ाने वाली है, पर चेन चढ़ाने के बाद वो क्या करेगा, वो कहेगा यार मैं तो 2 बंदे दे देता हूँ, तू धक्का लगा। हाँ। आज धक्का लगाने वाला काम हो रहा है, क्योंकि मेडिकल कंपनीज को क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको अगर बीमारियां ठीक कर दें तो फिर तो आज ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है सारी उम्र दवाई खाओ, डायबिटीज है सारी उम्र दवाई खाओ, थायराइड है सारी उम्र दवाई खाओ, कोलेस्ट्रॉल है सारी उम्र दवाई खाओ, बट नॉनसेंस, व्हाई सारी उम्र दवाई खाओ, गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो इसका मतलब कि इन बीमारियों का इलाज संभव है अगर हम अपने वेगों को ध्यान रखें, अपने वेगों को बिल्कुल सिग्नल सिस्टम ठीक रखें। अब सिग्नल सिस्टम सबसे ज्यादा खराब होता है, जैसे सवेरे से उठ करके चाय पी लेते हैं, अब सिग्नल सिस्टम इंक्रेटिन है हमारा एंजाइम बैठा हुआ है, बड़ा इंटेलिजेंट है वो हमारा, जब उसको हम सुप्रेस, ऐसी दवाई चाय पी ली, उस टाइम पे सिंपल पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, कोई लिविंग चीज ले लो ना, एंजाइम जिसमें ड्राइवर साथ में है, ऐसा फूड लो, फल खा लो कोई। परंतु जब हम सवेरे चाय पी, वो सिग्नल सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक हमारा ये जो ऐसी चीजें चली हुई है टॉक्सिक, जैसे कोई जो भी आजकल बेवरेजेस चली हुई है ना, जो हमारे लाइफस्टाइल चीज, कोई लाइफस्टाइल इज कॉज है ना, अल्कोहल चली हुई, ये हमारे सिग्नल सिस्टम को खराब करती है। तंबाकू है जिस सिग्नल सिस्टम को खराब करता है, जितनी इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग सारी सिग्नल सिस्टम को खराब कर रही है। जिसको हम छोटी छोटी बीमारियों को सुप्रेस करते हैं, वो सिग्नल सिस्टम बढ़िया है तो ना तो डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज भी क्या है, डिलेड सिग्नल सिस्टम। आपको भूख लगी है, आपका टेबल पे आपको स्मेल से ही पता लग जाता है कि मेरे इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, मगर अगर सिस्टम खराब है तो आपको वो इंसुलिन टाइम पे नहीं आएगा, इंसुलिन टाइम पे नहीं आएगा तो आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। तो सिर्फ इंसुलिन, उसको सिग्नल सिस्टम अगर किसी का एक्टिव है ना, उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये डॉक्टर साहब, ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है जो खराब है,
इसको ठीक करने का आयुर्वेद में कैसे इसके लिए तो कैसे? मैं देखो इसमें दो चीजें मैं कहूंगा कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए उसको जो है अपनी बॉडी दवाइयाँ ना खाया जाए। स्ट्रॉन्ग करो, और ये जो ऐसे वाले जो स्ट्रेसेंट ड्रग्स हैं छोटी छोटी बीमारियों पर जो अपनी बॉडी दवाइयाँ खा लेते हैं, एक तो उसको बंद करना चाहिए। ठीक है। दूसरे जो हमारी आजकल चली हुई है कि छोटे छोटे जो हमारे कोई MRI करा रहे हैं, CT स्कैन करा रहे हैं, या ऐसे जो जो इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर बायोप्सी करवा रहे हैं। हाँ, उनसे क्या हो रहा है कि वो सिग्नल सिस्टम बहुत ज्यादा, क्योंकि रेज जो है ना वो बड़ी डैमेजिंग है। एक हमारा जैसे माइक्रोवेव का खाना खाते हैं, या और ऐसे वाले जो चीजें चली हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो भी इवन मोबाइल, ये भी सिग्नल सिस्टम को, हमारे सिस्टम को खराब कर रही है। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए हमें। जो हम क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटी मोटी जब इन्वेस्टिगेशंस करवाने, क्योंकि बेसिकली कैंसर में क्या होता है, हमारा बॉडी जो है उसको लोकलाइज करना चाहती है। सपोज एक ट्यूमर हुआ, सपोज वो ट्यूमर को पूरा वो चाहती है कि बंद पड़ा रहे, ठीक है। अब हमने उसको छेड़ दिया, कोई FNAC कर रहा है, उससे क्या होगा, बायोप्सी करें, वो बड़ा छिड़ जाता है, भुंडों की कक्कर है जैसे, वो फैलेगा फिर। जैसे मतलब मक्खियों का मधुमक्खी के जाले मधुमक्खी का छत्ता लगा दी तो फैलेगा वो। तो ऐसे ही होता है कैंसर में, जब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को जो चलते हैं ना जब, तो वो हम कई बार एक बंद चीज को खोल देते हैं। तो लाइफ स्पैन तो उतना ही रहता है, क्योंकि वो मैंने जो रूट कॉज बताया है कि वो उसने वहीं पे ग्रोथ कर उसको, क्योंकि वो एंजियोजेनेसिस है कॉज। एंजियोजेनेसिस को चेक करें। अब आयुर्वेद क्या करता है, हम इसमें जो है जो प्रेपरेशन देते हैं, स्वर्ण भस्म देते हैं, हीरक भस्म देते हैं, विक्रांत भस्म देते हैं, ये जो योग है हमारे, त्रिलोक्य चिंतामणि रस देते हैं, लोकनाथ रस देते हैं, या है ना, ये जो मेडिसिन हम देते हैं इसमें, है ना, जो इसमें जैसे रुपए भस्म का काम है ना, स्वर्ण भस्म का काम, ये जो चीजें हैं, इवन जो हीरक भस्म है, ये मिरेकल करती है। ये एटलीस्ट मैटर, इसको सिग्नल सिस्टम को सेट राइट करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें किसी में जिंक या कोई इम्यूनो सिस्टम को ठीक रखती है। तो इम्यून सिस्टम जब हमारा बेटर हो गया, हमारी जो है इम्यूनिटी बढ़ गई, तो भी हम देखते हैं कि जो हम ये भस्में वगैरह जब आयुर्वेद की देते हैं, तो उससे मार्वलस रिजल्ट्स मिलते हैं, कि जिससे कि हमारी जो है मेटास्टेसिस जो है वो रुक जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बड़ा लाभ होते देखते हैं, और लाइफ भी स्पान भी बढ़ जाता है। तो उनको हम यही गाइड करते हैं कि नेचुरल डाइट लो, सवेरे उठो, चाय वाय को बंद करो, नारियल पानी पियो, एटलीस्ट 12 बजे तक फल ही खाओ। जितना फलों का सेवन ज्यादा करेंगे, एक मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने चाहिए, ठीक है, ये भी बड़ा इस सिग्नल सिस्टम को खराब करता है। रिफाइंड चीजें टोटली बंद करनी चाहिए, पैकेट वाली चीजें बंद करनी चाहिए। इस तरह की जो डाइट चार्ट है उसको फॉलो करें, है ना। पहले हमें जो है डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन फूड खाएं, बाद में फिर जो है VIP फूड खाएं। पहले DIP फूड खाएं, पहले जो है ड्राइवर फूड, जैसे हमारा जो है पहले सैलड की प्लेट खा लें, ठीक है। सैलड की प्लेट खाने के बाद आप अपना जो है नॉर्मल भोजन करें। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, हमारा जो है जैसे इनग्रीडिएंट है, जैसे हमारे जो जैसे हम कोई लिविंग फूड खाते हैं, तो इनग्रीडिएंट से बात करता है, वो उसको कहता है कि मेरे पास ये चीजें हैं, मैं कहाँ जाऊँ, उसको डायरेक्शन मिलती है। तो जब हम डेड फूड ले लेते हैं, मतलब हर वेले मतलब ऐसी चीजें खाते हैं जो कि हमारे जो सिग्नल सिस्टम को खराब करती हैं, वो क्या है, वो जो हमारा पका हुआ भोजन। तो पहले पके हुए भोजन से पहले आप अपना कच्चा भोजन करें। तो जितना आप अनकुक्ड थिंग्स ज्यादा खाएंगे, नेचुरल जैसे किचन में जैसे ग्रीनरी, परमात्मा ने हर जगह देखो हरियाली हरियाली है, तो सिग्नल सिस्टम को सबसे बढ़िया जो काम करते हैं, पत्ते खाने चाहिए। पत्तों का जूस निकालें, पत्तों की स्मूदी बनाएं, जैसे मूली के पत्ते हैं, या धनिया के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, या आपके जो है कड़ी पत्ता है ना, तुलसी के पत्ते हैं, जो भी पत्ते जो खाए जा सकते हैं, वो अगर आसपास दिखे, कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है, पान का पत्ता बहुत अच्छा है, ये सारे के सारे जो है नाइट्रस ऑक्साइड उसको पैदा कर, ये हमारी जो है वो ब्लॉकेज को खोलते हैं। तो मैंने बताया ना कि ब्लॉकेज इज द रूट कॉज। ब्लॉकेजेस तो लोग जो है कैंसर होने के बाद ये सब खाना शुरू करते हैं, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, तो, रिवर्स हो जाएगी बीमारी। तो खाने आप कह रहे हैं कि भी कैंसर होए ना, उसके लिए ये सब डाइट बिल्कुल होने के बाद भी यही देना है, बचना चाहते हैं तो भी यही चीजें खानी है। हर भोजन से पहले ग्रीन पत्ते खाएं। मैं तो स्ट्रॉन्गली कहूंगा कि जितने भी जैसे हमारे धनिये के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, या जो भी मेथी के पत्ते हैं, जिन पत्तों को हम सेवन कर सकते हैं। शुगरू स्वांजना के पत्ते तो जादू करते हैं, जादू। स्वांजना जिसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं, उसका जो ट्री होता है उसके पत्ते, डायबिटीज के लिए तो जादू है, डायबिटीज के लिए मिरेकल करता है। और भी ऐसे स्वांजना का प्रयोग, मोरिंगा बोलते हैं हम, मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा के जो है ये बहुत ही मिरेकल ड्रग है, हजारों बीमारियों को ये ठीक करता है, अकेला मोरिंगा। सच ए ब्यूटीफुल मेडिसिन। इसका अगर पत्तों का जूस पिए डेली खाली पेट, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको आर्थराइटिस होगा। और ये सारी प्रॉब्लम जो है, जैसे डायबिटीज की आपने बात की है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका जो है
है टोटल वातपित्त कफ का भी बैलेंस करता है। तो इससे जो हमारे एक तो बॉडी का जो बैलेंस हो जाएगा, साथ में हमारा सिग्नल सिस्टम ठीक काम करेगा। जो हमारा जिसको हम आज जो प्रॉब्लम्स है कैंसर को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो एक तो हमें ये नाइट्रस ऑक्साइड जो लिविंग पत्ते जो है उनका सेवन ज्यादा करें, ये हेल्प करेंगे हमारी। एक तो ब्लॉकेज नहीं होने, जब ब्लॉकेज नहीं होगी तो कैंसर का मैंने रूट कॉज क्या बताया था, ब्लॉकेज। क्योंकि हार्ट वाले को अगर ब्लॉकेज होती है तो वो तो अटैक होकर छुट्टी कर जाता है, परंतु जो ऑर्गन्स में ब्लॉकेज हो रही है वो सेल्स को फिर आदत वही एंजियोजेनेसिस का जन्म ब्लॉकेजेस की वजह से होता है कि सेल्स ने फैसला कर लिया कि हम तो फिर भी रहेंगे, जिंदा रहना है हमने। कुछ ऐसी डॉक्टर साहब जड़ी बूटियां भी हैं जो कैंसर में कारगर पाई गई हैं, जो कैंसर के आजकल बहुत सारी मेडिसिन आई हैं, ग्रेवियोला वगैरह चली हैं, हमारे मोरिंगा का मैं कहता हूँ इससे मिरेकल है ना, हमारे आंवले का बहुत अच्छा योग। ऐसे तो हमारी जो कई कॉम्बिनेशन हम जो देते हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है वो भी हेल्प करती है, उसमें कोई शक नहीं है। परंतु मैं ज्यादा डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा, और जहाँ हमारी जो है मेटास्टेसिस को रोकने के लिए हमारी जो भस्मों वाली प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब इसके अलावा जैसे आपने ग्रेवियोला आंवला बताया है, इसके अलावा और भी कुछ जड़ी बूटियां? हमारे हल्दी जैसे किचन ही हमारा फुल ऑफ, मतलब ये जो कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्दी का बहुत बड़ा योगदान है। इट इज वन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग। करक्यूमिन काफी फेमस, करक्यूमिन का बहुत अच्छा प्रयोग है हमारी किचन में, जो है किचन में हम इसको हल्दी को यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। इसको हम दे करक्यूमिन के आजकल कैप्सूल मिलते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके साथ बोसविल एंटी जैसे बोसविलिया कॉम्बिनेशन में दिया जाए उसके साथ तो बहुत अच्छा रोल है उसका। अश्वगंधा इससे मिरेकल ड्रग है ना। मोरिंगा का मैंने बताया आपको कि मोरिंगा जो है ओलिफेरा इससे ब्यूटीफुल, उसको इवन हमारी दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है, चैनल को ब्लॉकेज को साफ करती है। जितने भी पुष्कर मूल है, ऐसे पुष्कर मूल जो भी चैनल ब्लॉकेज को हटाएगी, काली मिर्च है ये विषादी का भेदन कार्य करती है, उसको मल को तोड़ के बाहर निकालती है। तो काली मिर्च और हल्दी का कॉम्बिनेशन तो जादू है। कचनार वगैरह, कचनार का प्रयोग बहुत अच्छा है, कचनार हिसाब से मिरेकल जो कि ग्रोथ को, ट्यूमर को जो है इवन थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, कैंसर के लिए, तो जो अर्ली स्टेजेस होती है जहाँ पे कम्युलेशन हो रही होती है, तो इनके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द कॉज श्रोतावरोध है, दूसरा वेगों का है, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम आमा कहते हैं, एंडोटॉक्सिन्स बनने। आयुर्वेद में क्या है, उष्मनो अल्प बलत्वेन धातुम आधेम अपचितम सह आम संगेकम देहम सर्व दोष प्रकोपना। वो जो है ना, जो हमारी बॉडी में आमा फॉर्मेशन होते हैं उसी से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल जो हमने इसका कारण बताया, जब हमारी बॉडी में एंडोटॉक्सिन को टॉक्सिन्स तो बाहर से आते हैं तो हमारी बॉडी उसको, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देती है। परंतु कुछ हमारे जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हो रही हैं, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं उसका कॉज क्या है, आमा फॉर्मेशन। ये आमा क्या चीज है? आमा बॉडी में एक कच्चा रस बन जाता है। आमा इज एंडोटॉक्सिन, जो अंदर से एक विष पैदा होता है, दूषी विष बोलते हैं हम इसको। ये दूषी विष भी एक बहुत बड़ा वही कॉज बनता है, जो हमारे बॉडी में जब दूषी विष पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से ही श्रोतावरोध होती है। मैं उससे पहले पहुंच रहा हूँ कि इसका कारण जो है श्रोतावरोध का भी जो तो मेन कल्प्रिट आमा है। आमा से श्रोतावरोध होगा, ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेजेस होती है तो वो जो है हमारे सेल कैंसर फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो खराब होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम बताया मैंने, सिग्नलिंग सिस्टम, जब उसमें गड़बड़ होती है तो फिर वो जो है तो आम रस जो हमारी बॉडी में ना बने उसके लिए हमें इसका क्या भोजन से लेना देना है या क्या? टाइम पे भोजन करना, टाइम पे मतलब रूटीन में रहना। आमरस कैसे बनता है? हमारा जैसे आमा तभी बनता है जब हमारा उसको पीरियड को जो क्रॉस कर जाते हैं, जैसे भोजन के बाद व्यायाम करना, ये भी कॉज है ना। भोजन करने के बाद जो हम आपका फिर भी कच्चा रह जाएगा, कच्चा फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होगा, हाँ प्रॉपर्ली जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो जो है फूड जो है उसका रूट कॉज वहां से भी, और वो पैदा करने वाले जो आजकल का हमारा वातावरण है, हमारी जो डाइट है, जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिफिशियल डाइट है, जो हम केमिकल्स वाला भोजन ले रहे हैं, क्योंकि हमने धरती माता की गोद को गंदा कर दिया ना, तो वो भी तो काज बन गया ना। हमने आज जरूरत है ऑर्गेनिक फूड की, आज हमें बहुत जरूरत है कि हमें जो है वो खाद्य खुदे जो डाली हुई है वो भी एंडोटॉक्सिन्स को पैदा करते हैं। जो आजकल ट्रेंड है कि सुबह सुबह नाश्ते में वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं, ये ऐसी चीजें जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, ये सब डिजेनरेटिव फूड है, इनको नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन है ये। आयुर्वेद में तो ये कहते हैं कि एक बार गरम किया हुआ, ठंडा किया हुआ, दोबारा गरम किया हुआ भोजन जो है वो जहर है ना। बड़ा तेल घृतम चा पानीयम, तेल से बनी हुई कोई पदार्थ, घी से बना हुआ कोई पदार्थ, तेल घृतम चा पानीयम पिशाय व्यंजन आदिकम शिष्यतम पुनस्तप्तम तत्सर्वम विश्वत भवेत्। आपने बात की आमा की, आमा यही तो कॉज है। हमने पकोड़े गर्म करके ठंडे करके दोबारा खा रहे हैं, समोसे गर्म है, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। माइक्रोवेव तो बहुत बड़ा कॉज है। फ्रोजन फूड जो है, फ्रोजन फूड है ना। फिर हम जो है वो जो ऐसे जो एनिमल फूड है उसको तो बहुत जल्दी उसमें मतलब इसका फॉर्मेशन, आमा फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रोल है। आमा का रूट कॉज एक दही का प्रयोग है, अनवांटेड को ये भी श्रोतावरोध करती है, चैनल ब्लॉकर है, विषादी पदार्थ है, विषादी पदार्थों का सेवन करेंगे तो नेचुरली वो आपका जो है वो इसमें नुकसान करेगा।
तो जो चैनल ब्लॉक करने वाले जितने भी चीज़ें वो सब नुकसान करती हैं। तो उसका जो रूट कॉज मैंने बताया कि कैंसर मेरे हिसाब से जो रूट कॉज है वो हमारी चैनल की ब्लॉकेज है, मे बी ड्यू टू आमा। सो आमा इज द काज ऑफ दी, वो भी इसमें रोल प्ले करता है। इवन जो है हमारे जो फ्री रेडिकल्स की जो फॉर्म उसमें भी इसका रोल है। तो एक तो आमा जो फॉर्मेशन ना होने दे बॉडी में, टाइम पे भोजन, जैसे हमारा जो जैसे हम कपड़े धोने की मशीन होती है उसमें एक टाइम होता है कि जिसमें उसको क्लींजिंग टाइम होता है उसका, एक में उसको अपना काम करना होता है, सफाई करने उसका जो स्पिनिंग टाइम होता है। इसी तरह हमारी भोजन को डाइजेशन करने का सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो भोजन टाइम होता है, ऐसे मान लो कि 8 से 8, तो वो जो पीरियड है उसमें हमारा जो है भोजन डाइजेशन होती है। उसके बाद सारा वो उसका बाहर निकलने का टाइम होता है। तो उस टाइम पे जब भोजन करेंगे तो भी तो आमा बनेगा ना। मतलब जो भी खाना भोजन कर रहे हैं रात को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना सूर्य चाहिए। छिपने के बाद भोजन जो है, सूर्य छिपने के बाद जो है भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो प्रॉपर मील है वो सूर्य छिपने से पहले कर लें, टाइमली, मतलब अपना शेड्यूल बनाए। तो क्योंकि अपनी हेल्थ को अगर आपके हाथ में है ना, अगर आप अपने जिसके लिए आप कमाते हैं है ना, तो वो फिर आपको तो सब कुछ छोड़ करके आए हुए। तो ये कहता है सर्वम अनथ्या प्रत्यजय, सर्वम अनथ्या प्रत्यजय शरीरम अनुपाले तद अभावे ही भावानाम सर्वे भाव शरीरना। जब आप ही नहीं रहे तो आपका क्या करोगे? आपके सब फैक्ट्रियां फूक्ट्रियां सब वही रह जाएंगी। जब आप ही नहीं हो तो क्या करोगे बताओ, है ना। सर्वमनथ्या प्रत्यजय, ये चरक का श्लोक है। चरक क्या कहता है? सर्वमनथ्या प्रत्यजय, सब कुछ छोड़ दो, सर्वमनथ्या प्रत्यजय शरीरम अनुपालित, शरीर की अनुपालना कर, उसके लिए अपना टाइम दो अपनी बॉडी को। और उसके साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन से हमारी जो बीमारी, देन देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकेशन। आज अगर हम इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें जो है अपनी लंबी आयु लेना चाहते हैं, तो मैं अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जहां तक हमने भोजन की बात की है, उसके साथ साथ हमारे शरीर, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमस मैंने मिट्टी एंड बीइंग मींस लाइफ। तो जो हमारे ह्यूमस है, मिट्टी है, मिट्टी तो 5 तत्वों का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ठीक है। उसको चलाने वाली जो है वो कौन है? बीइंग, जो लाइफ फोर्स है, दैट इज सोल। और उसका जो है मन बुद्धि संस्कार, उसका भी ध्यान रखने के लिए जो आत्मा का भोजन है वो हमें कैसे मिलेगा? मेडिटेशन से। हमारे अंदर के जो गुण पैदा होंगे, तो मेडिटेशन को भी साथ में करें, ठीक है। किसी अच्छी जगह पे जाकर के मेडिटेशन सीखें और मेडिटेशन करें, उससे जो है आपकी आत्मिक बल बढ़ेगा और उससे जो है आज की जो लाइफस्टाइल डिजीजेज में मिरेकल रोल है, जिससे कि हमारी जो है बॉडी का, क्योंकि हमारी आत्मिक बल ठीक है और हमारी जो इसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ती है, तो इसका भी बड़ा भारी रोल है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक जो हैं इस लाइफस्टाइल को, इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और बीमारियों से बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।